देखिए ये जो पहला तो ओथ टेकिंग होगा, जो सप्लीमेंट्री बिल है, इस पे अपना जो फाइनेंस पे बजट पे वो पास होगा, और कुछ जो विधायकी की जो बेसिक बुनियादी काम है वो सब चीज़ें 5 दिनों में होगी। और प्रश्न उठाने का अगर अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलता है तो है कुछ प्रश्न जो कि अभी यहाँ बताना उचित नहीं होगा, जो कि हमें विधानसभा में रखना, पहले ही इसको बोलना उचित नहीं होगा, तो उसकी हमारी अपनी तरफ से तैयारी है। ऐसे 5 प्रश्न हमारे ऑलरेडी रेडी हैं, मौका मिलता है तो हम ज़रूर और आपको सुनने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट जो एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं बक्सर रिलेटेड, वो है मेरे पास। आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीद है, इस बार आप विधायक बने हैं, तो जी। क्या कुछ आपने तैयारी पूरी कर रखी है कि जी, बक्सर बिल्कुल, जब हम आपसे पहले ही बता रहे थे कि इतना अच्छा मैंडेट पूरे बिहार को मिला है और बक्सर को भी मिला है। ये मैंडेट मिला है विकास के लिए, ये मैंडेट मिला है सर्वांगीण विकास के लिए, और ये मैंडेट इसलिए मिला है कि सब एक तरफ़ा वोटिंग हुआ है, तो सब लोग एक साथ हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार जितना कुछ बक्सर का बचा हुआ है काम, इतने दिनों में लोग जो परेशान रहे, चाहे रोडों की व्यवस्था जो खराब हो रखी है, जो अब ट्रैफ़िक का एक बहुत बड़ा इश्यू है, बनारपुर का जो चौसा प्लांट का एक इश्यू है जिसको लोग लेके कुछ परेशान हैं, आरओबीज़ है जिसको लेके इशू है, अस्पताल का प्रॉब्लम है, और ऐसी कुछ बुनियादी शिक्षा का रिलेटेड बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, उसको हम लोग इमीडिएटली उसको टेक अप कर रहे हैं कि वो कैसे ठीक हो। जो गुड गवर्नेंस जो होता है ना, कि सुशासन का जो व्यवस्था यहाँ पे हो, कि लोगों का जो सरकार के साथ एक्सपीरियंस हो वो बेहतरीन कैसे हो, कभी किसी ऑफिस में जाए तो उनको वेलकम महसूस होना है, उनका काम बिना किसी तरह के घूस दिए हुए, बिना किसी के प्रताड़ना सहे हुए उनका काम हो जाए, और जो सरकारी व्यवस्था भेजी जा रही है जनता तक, वो सुनिश्चित तौर पे लोगों तक पहुंचे। इस सब चीज़ों को हम अगले 3 महीने के अंदर स्ट्रीमलाइन करने का प्लान लेके हम लोग चल रहे हैं। लगातार आप निरीक्षण पर निकले हुए थे, क्या कुछ कमियां पाई हैं? देखिए, मैंने कहा ना, द इश्यू इज़ गुड गवर्नेंस। जिस गुड गवर्नेंस के लिए हम लोग आए हैं, वही उसी की कमी पाया हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि लोग मैं कुछ बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्टर नहीं काम किया, तो बात सिर्फ मामला कॉन्ट्रैक्टर के काम करने का नहीं है ना, उसके ऊपर अधिकारी हैं जो उसको सुपरवाइज़ करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है, तो वो सुपरविज़न कहाँ है? अब ज़िम्मेदारी अगर फिक्स होनी है तो सब पे होनी है। अब मान लीजिए कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ मैं, कि चौसा बनारपुर में आप जाके देखेंगे तो एक जुवेनाइल होम बना था, जो बच्चों को जो बाल सुधार गृह बना था। 4 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं है। वो बनाया गया पूरा, वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे खलिहान होता था, वहाँ खेती का काम होता था, उस जगह को अधिग्रहण करके वहाँ पे बना दिया गया और बना के छोड़ दिया गया। तो कहा जाता है कि नहीं, कोर्ट ने मना कर दिया, बहुत सही है। तो कोर्ट कैसे मना करती है? देखिए, कोर्ट मना करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वो एग्जामिन करेगी, जो उनके प्रोसेस है ऐसे सुधार गृह बनने को, उसको एग्जामिन करेगी। जब एग्जामिन करती है तो पता चलता है कि ये तो आपने सारे नॉर्म्स को तोड़ के आपने बनाया है, तो उसने मना कर दिया। अब बताइए, ये नॉर्म्स टूट रहा है, ये क्या अधिकारियों को पता नहीं था जब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया था, जब टेंडर दिया गया था, ये बात पता नहीं था? उस कॉन्ट्रैक्टर जब वो कर था, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था? हर वो आदमी जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाके छोड़ देता है, जनता का 4 करोड़ रुपया क्या आप ऐसे ही खत्म कर देंगे? इसका कोई मतलब इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इन सब चीजों को एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको बता रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत प्रोजेक्ट्स है जो मैं आपको एक एक करके निकाल के दूंगा। इस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है। प्लस अगर इतना बड़ा प्रॉपर्टी बना हुआ है, आप वहीं बगल में फिर एक दूसरा बिल्डिंग बन रहा है ना, जो ब्लॉक का ऑफिस है वो जाके देखिए तो वो इरिगेशन के ऑफिस में चल रहा है, कुछ ऑफिसेस है वहाँ पे, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। तो भाई इतना बढ़िया बिल्डिंग है, हम उस बिल्डिंग को, सरकारी ना बिल्डिंग है, उसको हम क्यों नहीं दूसरे कामों में लगा सके? ऐसे पड़े हुए का क्या मतलब है? ये आपको प्रशासनिक उदासीनता दिखता है इसमें, और ये कमी जो है उसको पूरा करना सुनिश्चित, अभी जो अधिकारी उनको सुनिश्चित करना उनका धर्म है, और इसमें उनको जो गाइडेंस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हम लोग हैं कि एक एज अ टीम हम लोग मिलकर काम करें और चीज़ों को सुदृढ़ करें, व्यवस्थित करें, और विकास का जो दर है उसको आगे बढ़ाएं। शहर में जाम की समस्या को लेकर के जी, लोग आपसे भी सवाल कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल, जाम के हम खुद से सवाल कर रहे हैं जाम की समस्या को लेके, बड़ा हम भी फँस रहे हैं जाम के, और क्योंकि मैं, आप देखेंगे मेरी गाड़ी पे कोई बोर्ड लगा के सायरन बजा के घूमने वाला नहीं हूँ, तो मैं भी जनता के जैसा ही चलता हूँ, और अगर जनता फँस रही है तो हम भी फँस रहे हैं। तो ये दिक्कत है। कल ही मैंने डीजीपी साहब से भी बात किया इस बारे को लेके, मैंने डीआईजी साहब से बात किया और एसपी साहब से बात किया। उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वहाँ डीएसपी जो ट्रैफिक साहब है उनको लगाया गया, वहाँ पे कल उस जाम को छुड़ाया गया। इसको सुदृढ़ कैसे किया जाए, इसके लिए कल डीआईजी साहब से बहुत ही मेरी सकारात्मक बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इमीडिएट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 लेन है जैसे गोलंबर के पास, तो 2 लेन को हम लोग चलिए ऐसे जाम लगने वाली गाड़ियों के लिए रखते हैं, और जो 2 लेन है उसको हम डबल वे कर देंगे। जैसे एक पहले क्या था, एक तरफ से आते थे, एक तरफ से जाते थे, अब दूसरी तरफ को ही हम ऐसा मान के चलेंगे थोड़े दिन के लिए कि हमारा 2 लेन का ही रास्ता है, उसमें एक तरफ से गाड़ी आए और जाए, ताकि गाड़ियों का आवागमन बंद ना हो। जाम से भ्रष्टाचार भी कारण माने जाते
बिल्कुल हो सकता है, इसको इंक्वायर करने की ज़रूरत है। इस मुद्दे को मैं अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पे करूँगा, मैं अपना रिपोर्ट बनाऊँगा और रिपोर्ट को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ज़रूरत होने से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा कि अगर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से कमी हो रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ चेकिंग होने के कारण से हमारा जाम, तो वहाँ हमें अधिकारियों की बात करने की ज़रूरत है। ज़रूरत होने से मैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे बात करूँगा, है ना? सरकार दोनों हम तरफ एक ही हम लोग बात करेंगे और इसको सलटाएँगे, सुलझाएँगे। जो अपने कारणों से जाम लगा देते हैं, है ना? मुझे पता है इस बात को, क्योंकि मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके पीछे क्या-क्या चल सकता है। दोष क्या है, एक दूसरे पे नहीं ठेलना है। ये चीज़ हमें अपने अधिकारियों को समझाने और समझने की ज़रूरत है कि दोष, अगर हम आपको एक काम बोलते हैं, आप बोलते हैं हम उनको बोल दिए, बॉस ऐसा नहीं होता है। जो आपको काम दिया गया वो आपका काम है, आप कैसे कराते कराइए, जवाबदेही तो आपकी तय होगी। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस बात को लेके हम लोग अफ़सर्स के साथ अलग से बैठेंगे। आफ्टर ये जो सेशन के बाद मैं बैठूँगा, ये तो शपथ ग्रहण वगैरह हो जाए, उसके बाद मैं बैठूँगा और इन सारे मुद्दों पे जो हमारा अप्रोच है ना टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो करेक्ट होने, यहाँ पे अप्रोच ही गड़बड़ाया हुआ नज़र आता है। यहाँ क्या होता है, मैंने उनको बोल दिया, मैंने उनको भेज दिया, उन्होंने उनको देख, अरे भाई काम होना है, आपने क्या किया वो ज़रूरी नहीं है। तो इस पे हम काम करेंगे और बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।